चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। फटाफट से भाई सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो भाई, फटाफट से। जय हिंद और वंदे मातरम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे? सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? चलो, तो पहले तो भाई कैमरा ऑन कर लो। और जो लोग अपने फ़ोन के नेम से ज्वाइन है, जैसे कि मोटरोला, वन प्लस, तो भाई फिर मैं आपको मीटिंग में यही बोलूँगा। ठीक है। तो सोच लेना फिर इस चीज़ के लिए, तो अपना नाम जो है आपकी प्रोफाइल पे रिनेम का ऑप्शन होगा। ठीक है। यू कैन लाइक रिनेम योर नेम। ठीक है, जो भी आपका एक्चुअल नेम है। ठीक है, वो फटाफट से कर लो। अभी आपको तालियों की आवाज़ आ रही होगी। वैसे तो मीटिंग ये 2:30 पे रखनी थी मुझे, और 2:30 ही थी, बट ड्यू टू ऑफलाइन ट्रेनिंग अभी ऑफिस में चल रही है। ठीक है, कुछ थोड़ा पार्ट बचा था, तो मैंने अनमोल सर से बात करी और मैं आपके लिए आ गया। मगर चलो भाई, आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे और चीज़ें होंगी, तो आपको चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो अभी तो मैंने और एक्सटेंड करने के लिए बोला था, तो चलो 4 बजे मीटिंग करते हैं, लेकिन आप भी सोचोगे यार सर क्या कर रहे हो, आपने 2:30 बजे बोला था, फिर आप 3 बजे कर रहे हो, है ना? फिर आप 4 बजे कर रहे हो। तो बिकॉज उसके बाद फिर 4 बजे के बाद अगर मीटिंग रखता मैं 4 बजे, तो फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा दिस इज़ अ राइट टाइम, तो फिर करते हैं शुरू। सो गाइस, कैमरा ऑन देखो कर लो सारे लोग। नीरज, अनुज, नवीन, ऋषि, अमन, और कौन है भाई? प्रणीत, दिव्या, सारे लोग। क्योंकि देखो, हर चीज़ की ना यार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? हर चीज़ की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। आपको पता है कि ट्रैफिक ट्रैफिक में भी क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपको पता है कि भाई डीएल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही इस मीटिंग में भी क्या है? कैमरा ऑन एज अ कंपल्सरी। कैमरा ऑन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रीज़न है, बहुत ही बड़ा रीज़न है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, देन यू कैन ऑफ, अदरवाइज यू कैन लीव दिस मीटिंग। बिकॉज मुझे ओनली फॉर बहुत ही सीरियस लोगों की ज़रूरत है, जिनको मैं लेकर चलने वाला हूँ आगे, जिनका मैं काम शुरू कराने वाला हूँ। ठीक है। और दूसरी कंडीशन, आपके पास 1 घंटे का टाइम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, कि यार मतलब मम्मी ने बोला वो मार्केट जाना है, ठीक है, दही लाना है, कुछ भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से 1 घंटे प्रॉपर मीटिंग में बैठना है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और ये मीटिंग, इसका टॉपिक क्या है? डाउट सेशन इंटरेक्शन, मतलब ओवरऑल इंटरेक्शन मीटिंग होने वाली है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करोगे। ठीक है, चलेगा? और एक चीज़ आपने देखी होगी, कल जो डेवन सेशन था तुषार सर का, उसमें बहुत सारे लोग हैं। भाई इस मीटिंग में क्यों नहीं इतने? बिकॉज एवरी फनल में, एवरी ट्रेनिंग में हम फिल्टर करते हैं, हम सीरियस लोगों को ही लेकर चलते हैं, जो सच में जेनुअनली सीरियस है, जिन्हें सच में ही करना है ना? क्योंकि होते हैं ना बहुत से लोग जो ऐसे ही, चलो ठीक है भाई ट्राई कर लेते हैं। तो ट्राई करने के लिए नहीं हमारा जो करियर होता है, ट्राई के लिए नहीं करा जाता, है ना? कौन कौन है इस मीटिंग में जो ट्राई करने के लिए आए, कि चलो ट्राई कर लेते हैं? बताओ, प्रेजेंट करो। कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब सारे लोग सीरियस हो गए। तो भाई ये वन प्लस किसका नाम है? हाँ जी मैम। आप ना नेम रिनेम कर लो। और कौन है? अच्छा, बाकी सबने कर लिया। और ये कैमरा ऑफ भाई क्यों है? कैमरा ऑन कर लो सारे। बाकी अभी 2-3 मिनट से मैं आपको चीज़ें बता रहा था, मैंने अपने बारे में बताया नहीं, फिलहाल मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा नाम वैसे लवकुश है, एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम लखनऊ यूपी, बट करेंटली आई एम लिविंग इन न्यू दिल्ली, बिकॉज बिकॉज हियर इज़ माई ऑफिस, सो आई एम वर्किंग फ्रॉम देयर। ठीक है, ये ऑफिस है बहुत ही बड़ा, इसके ऊपर भी ऑफिस है, और जस्ट इसके नीचे इधर पूरा बहुत बड़ा ऑफिस है। इधर वेटिंग एरिया है, कई सारे कैबिन्स हैं, इधर मीटिंग्स चल रही है, आज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में मीटिंग चल रही है वो। ठीक है। तो भाई क्या क्या डाउट्स होते हैं एक जनरली पर्सन के, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब इस बिजनेस को हम काम को समझ रहे होते हैं, बहुत सारे तमाम प्रकार के डाउट होते हैं। और डाउट होने से ही हम किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, या हम काम शुरू नहीं कर पाते। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम शुरू नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, शायद सुना होगा, कि कोई लोग बोल देते हैं कि यार हाँ, हमने काम समझा था, ठीक है, हमने काम समझा था, हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, या हमने पैसे नहीं कमा पाए, अरे फ्रॉड हो जाता है। मतलब कि उनके डाउट थे, और उनके मेंटोर ने या उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग या मीटिंग नहीं मिली जिनके उनके डाउट नहीं क्लियर पाए। एंड आई डोंट वांट ऑल्सो गाइज कि आपके डाउट रहें और आप काम शुरू ना कर पाओ। बिकॉज अगर डाउट्स रहेंगे, तो फिर आप जो है समझ नहीं पाओगे और स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। सारे लोग बढ़िया से एक्साइटेड होकर डायरी पेन लेकर बैठो। ठीक है, पॉसिबल है कैमरा ऑन करके बैठो तो बहुत मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, खुद को छिपाओ मत, सामने आओ। ठीक है। कौन कौन डरते हैं भाई?
तो आपको छिपना नहीं है, सामने आना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक डाउट आता है मेजरली, दैट इज कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है ना? आता है ना कि हम कैसे मान लें कि फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है ना? हम सर कैसे मान लें कि फॉरएवर 165 देशों में काम कर रही है? तो होता क्या है, हम गूगल पे जाते हैं। किस किस ने गूगल पे सर्च करा? आप सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको फॉरएवर लिविंग का नाम आएगा, है ना? क्यों आएगा? बिकॉज कोई भी अगर हमारे डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले गूगल पे ही जाते हैं, हम वहीं पे सर्च करते हैं। ठीक है। और एक सेकंड गई था। ठीक है। तो फर्स्ट डाउट क्या होता है कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है ना? कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे क्लियर करेंगे? सपोज दैट मैं किसी को अनम्यूट कर लेता हूँ, ठीक है, और अनम्यूट करके फिर चालू करते हैं आगे वार्तालाप। ठीक है। तो मुझे वैसे आरसी दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। आरसी मैंने देखो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया होगा, यू कैन अनम्यूट, और मैं आपको एड स्पॉट लेकर देता हूँ। यस। सो मेरी आवाज़ आ रही है? आरसी आप अनम्यूट कर लो। यस। ओके। सो कहाँ से बिलोंग? सूरत। सूरत से। अच्छा, सूरत से हो। ठीक है। और अभी क्या करते हो? अभी स्टडी में क्या कुछ? हाँ, स्टडी थर्ड ईयर। मतलब थर्ड ईयर किस चीज़ में? बीकॉम। ओके, बीकॉम। ठीक है। कोई घर में कोई कार वगैरह है आपके? कौन सी है? है। ड्राइवर है। ठीक है। या मान लो कोई भी ड्रीम कार। ठीक है। कोई भी कार है, कोई भी ड्रीम कार, मान लो आपके ड्राइवर है, ठीक है, कार है आपकी। अब मान लो आपको सूरत से कहाँ ना हो, यूपी आना हो, ठीक है, या सूरत से आपको लखनऊ आना हो, यूपी आना हो, ठीक है। अब गुजरात से यूपी आने के लिए कम से कम 2 से 3 स्टेट बीच में पड़ेंगे। ठीक है। गुजरात से यूपी तक आने में समथिंग 3 स्टेट पड़ेंगे, 2-3 स्टेट पड़ेंगे। अब मुझे बताओ आरसी, क्या आप मतलब जो भी आपकी कार है उसमें जितने भी इलीगल काम होते हैं, मतलब इलीगल जितने भी धंधे होते हैं, सारे मैंने डाल दिए उसमें? मतलब कि वो होता है ना गांजा, ठीक है, भांग, ठीक है, हथियार, ठीक है, गोले बारूद, बहुत सारी चीजें भर दी। आप मुझे बताओ, क्या आप गुजरात से यूपी तक सेफली पहुंच जाओगे? बताओ। नहीं। क्यों? रीजन? क्यों नहीं पहुंच पाओगे? बीच में पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो यस। और सेकंड ऑप्शन? चेक तो करते हैं। अगर मतलब चेकिंग वाले आगे किसी ने चेक वेक कर दिया तो फंस यस। सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस यानी क्या होगा? आपकी चेकिंग होगी। ठीक है। चेकिंग होगी, आपकी गाड़ी चेक करी जाएगी, टोल प्लाजा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, चेक करी जाती हैं, तब आप पहुंच पाओगे। ऐसे ही अगर एक कंपनी भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर जाएगी, तो क्या लगता है ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी वहां पे? बताओ। आप तो एक इंसान नहीं पहुंच पा रहा है एक इस दूसरे स्टेट में, एक कंपनी जो कि दूसरे लाइक कंट्री में ऐसे शिफ्ट हो पाएगी, अपना बिजनेस प्लान लेकर जा पाएगी? बताओ आप मुझे, पॉसिबल है? नहीं नहीं। भाई। नहीं। तो फॉरएवर तो भाई 165 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। कितने? 165 देशों में। अब 165 प्लस देशों में जाना, क्या ये पॉसिबल होगा ऐसे बिना चेकिंग के? सपोज दैट फॉरएवर को लाइक इंडिया में आना था, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने चेकिंग नहीं करी होगी फॉरएवर की कि क्या बिजनेस मॉडल है इनका, क्या प्रोडक्ट्स है? चेकिंग नहीं करी होगी? करी होगी ना? ऑब्वियसली बातें करी होगी अच्छी, है ना? ऐसे ही चलो यस। ठीक है, हमने मान लिया भाई इंडिया के थोड़े से ढीले ढाले कानून है, ठीक है, दुबई रख लो, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है ना दुबई में, पता है आपको? फॉरएवर दुबई में भी है। हाँ। इवन मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि फॉरएवर कहाँ कहाँ आपने शायद देखा होगा। जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास है या नहीं है। देखो, दिख रहा है सभी को? ये ऑफिस है फॉरएवर यस सर। सारे कंट्रीज में। दुबई, यूके, नेपाल, ये इंडिया का अपना है मुंबई। हम्म। हम्म। फिलहाल ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब फॉरएवर इतने कंट्रीज में अगर काम कर रही है गाइस, तो फॉरएवर की पहले चेकिंग हुई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर एक इंसान को भी कहीं जाना होता है ना, तो भाई उसकी भी चेकिंग होती है। उसकी क्या होती है? उसकी भी चेकिंग होती है। अब ये तो ये बिजनेस मॉडल है। तो क्लियर हुआ सभी को? कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है? आरसी आपको डाउट नहीं है ये वाला कि ना कंपनी ना, अभी मुझे तो नहीं? लगता है। चलो, गुड। चलो, थैंक यू आरसी। बाकी हम अगर किसी को भी अनम्यूट कर लेंगे, आप म्यूट कर सकते हो भी। ठीक है। तो गाइस समझ में आया सभी को? क्योंकि डाउट होता ना हमारा एक कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। अब एक चीज और पता है, एक कंपनी जो भागती है
उसका एक सर्टेन टाइम होता है, मिनिमम 5 ईयर। मिनिमम 5 साल के अंदर एक कंपनी भागती है। फॉरएवर को कितना साल हुआ है, किस किस को पता है? 47, 47 साल। शायद इस मीटिंग में 47 साल का कोई है? इस मीटिंग में है कोई 47 साल का? नहीं होगा। ठीक है, हमारे पापा की इतनी एज होगी समथिंग, तब से फॉरएवर काम कर रही है। तो ये डाउट बिल्कुल भी मत लाना अपने माइंड में कि कंपनी को लेकर। ठीक है, आप जिस ब्रांड के साथ में एसोसिएट होने जा रहे हो, दैट इज द एक्चुअल ब्रांड। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब सेकंड डाउट हम चलते हैं। जैसे कि होता क्या है, सभी का एक मतलब एक माइंडसेट बन जाता है जॉब के लिए। क्या बन जाता है? सबका एक स्टार्टिंग से माइंडसेट होता है जॉब के लिए। हम जब छोटे थे, हमसे कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो हम क्या बोलते थे कि हमें डॉक्टर बनना है ना, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, पुलिस में लगना है, यही बोलते हैं ना। भाई किसी ने मैंने सुना नहीं होगा खुद कि किसी ने बोला हो कि मुझे ना बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपनी एक कंपनी ओपन करनी है, मुझे उसका सीईओ बनना है। ठीक है, नहीं बोलता कोई, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट। अब ये माइंडसेट आया कहाँ से? फैक्ट पे बातें करेंगे हम, बिकॉज आई बिलीव ऑन फैक्ट। ठीक है, तो ये माइंडसेट आया कहाँ से? ये कैसे माइंडसेट आया कि भाई जॉब का स्टार्टिंग से ही हमें जॉब के लिए लाइक फोर्स करा जाता है, या हमारा एक माइंडसेट है जॉब के लिए कि हाँ हमें जॉब ही करनी है। एक पर्सन थे, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, सबने सुना होगा हिस्ट्री। ठीक है, उसी में है केबिन में। ठीक है, हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, कि एक लॉर्ड मैकाले करके एक पर्सन था। ठीक है, लॉर्ड, उसने अपने नाम के आगे लगा दिया लॉर्ड। अब इंडिया वाले इतना वो होते हैं, वो समझते हैं भगवान, ठीक है, गॉड है। तो भाई उसने हम लोगों का यूज ही करा कि यार ये लोग ना बहुत ही शरीफ हैं, इनको लगाते हैं नौकरी पे, इनको लगाते हैं किस पे? नौकरी पे। ठीक है, और इनसे काम करवाते हैं, इनको एक सर्टेन इतना हम टाइम देंगे और इतनी कोई फिक्स सैलरी दे देंगे। तब से बहुत सैकड़ों सालों से, ठीक है, वो हमारा माइंडसेट कर दिया गया कि हमें जॉब ही करनी है, कि भाई एक ही ऑप्शन है दुनिया में, जिंदगी में, जहां से हम पैसे कमा सकते हैं, जहां से हम सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दैट इज जॉब। ठीक है, दूसरा रीजन, इसके लिए मैं अनम्यूट करूंगा किसी पर्सन को। मैं अनम्यूट कर लेता हूँ कशिश को। कशिश, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर। आप कहाँ से हो? मैं भी सूरत से हूँ। अभी सूरत से ही हो? फ्रेंड हो? हाँ। क्या हुआ सर? फ्रेंड हो क्या आर्ची के? आर्ची के फ्रेंड हो? हाँ, बाजू में ही है। अरे वाह, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये माइंडसेट आया कहाँ से। पहला माइंडसेट मैंने बताया कि एक पर्सन था, स्टार्टिंग से हिस्ट्री से वो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, दूसरा, सपोज दैट मेरी फैमिली में और कशिश आपकी फैमिली में, ठीक है, सेम टाइम पे एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, हमारी फैमिली में बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली में एवरी टाइम गाली गलौज, ठीक है, एवरी टाइम मतलब अनएथिकल तरीके से बातें करना। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं, सब कुछ है चल रहा है। ठीक है, बट आपकी फैमिली में बहुत ही लोग अच्छे डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, और मतलब जब बच्चा बोलने लग जाता है समथिंग, मुझे लगता है 2-3 साल में बोलने लग जाता है, एवरेज 3 साल में, 2-3 साल में। आप मुझे बताओ कशिश, मेरी फैमिली का बच्चा अच्छा बोल पाएगा, या आपकी फैमिली का बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा? सर वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि उनको क्या सिखा रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना, आपको समझ नहीं पाए। मैंने बताया मेरे मतलब एक मेरे यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ मेरी फैमिली में, और एक आपके यहाँ पे। ठीक है, दोनों फैमिली के माहौल अलग हैं। ठीक है, मेरी फैमिली में क्या है भाई, गाली गलौज, ठीक है, हर समय। ठीक है, अनएथिकल तरीके से बातें बातें हो रही हैं, सब कुछ ऐसे चल रहा है। आपकी फैमिली में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें ट्रीट हो रही हैं। आप मुझे बताओ, किस फैमिली का बच्चा अच्छे से बातचीत करेगा या कम्युनिकेट करेगा? मेरी फैमिली। मेरी ऑब्वियस फैमिली। है ना, ऑब्वियस सी बात है, आपकी फैमिली। क्यों, रीजन, इसके पीछे रीजन क्या? हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली अच्छे से बात करती है, कम्युनिकेटेड उनका अच्छा है इसके लिए। है ना, मतलब हाँ। ओवरऑल देखेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो माहौल, डिपेंड ऑन माहौल। माहौल, कि भाई हमारी फैमिली का माहौल क्या है। ठीक है, कैसे लोग बातचीत करते हैं। तो एक इन्वायरमेंट, एक माहौल ही गाइस डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसे बनेगा। एंड आपने सुना होगा, माइंडसेट इज एवरीथिंग। जैसा जिसका माइंडसेट है वो वैसे ही अपनी लाइफ में बनता है। ठीक है, और ये माइंडसेट बनता है किससे? इन्वायरमेंट और माहौल से। एक ही बात है, इन्वायरमेंट। आप किसकी संगत में हो, आपकी फैमिली में किस चीज़ की लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही आप बनोगे।
तो एवरी इंडियन फैमिलीज में क्या होता है भाई, जॉब जॉब के लिए बोलते हैं। अच्छा ऐसा नहीं मेरी फैमिली नहीं बोलते हैं, मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, नहीं। मेरी फैमिली की अगर बात करूं तो 90% लोग गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं। तो मेरा भी स्टार्टिंग से मेन मोटो था कि मुझे भी जॉब में ही लगना है। बट आई फाउंड दैट कि पापा सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, ठीक है, एक अच्छा नाम है, ब्लॉक इंजीनियर है मेरे पापा, ठीक है, खाद्य एवं रसद विभाग में, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ठीक है, नाम है गवर्नमेंट जॉब का, एक हाइप है इंडिया में कि भाई गवर्नमेंट जॉब आप करते हो, ठीक है, एक सैलरी भी ठीक ठाक होती है, बट वो फ्रीडम नहीं है। वो फ्रीडम नहीं है, वो सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बेसिक काम करके चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, ठीक है, फिर आते हैं, डिनर करते हैं, थोड़ा बहुत फोन वोन देखा, सो गए। ये रेगुलर बाई चलता रहता है। आप फंसना चाहते हो चक्कर में, बताओ, इस सर्कल में, बताओ। नहीं ना। तो मैंने इस चीज़ को समझ लिया था कि यार एक ही ऑप्शन नहीं है। और मैंने जब इस बिजनेस को समझा, चीज़ें मैंने समझी, जब मैंने खुद की पोटेंशियल देखी, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, और इस बिजनेस से, इस काम से मुझे क्या मिल सकता है, देन आई ज्वाइन फॉर एवर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम। एक पहला रीज़न था मेरा, फ्रीडम नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हम कर नहीं पा रहे थे। समझ गए कशिश? सारे लोग समझ गए ना कि जॉब माइंडसेट कहाँ से आता है? दो रीजन, एक लॉर्ड मैकाले, हिस्ट्री की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो हमारा माहौल। चलो थैंक यू कशिश, बाकी आप म्यूट कर सकते हो अभी, ठीक है। सो गाइस सभी को समझ में आया कि क्यों एक जॉब माइंडसेट है, तो इस चीज से बाहर निकलना है हमें, ठीक है। आपको पता है कि वो कंट्री, हमारी कंट्री भाई, सब कुछ है यहाँ पे भाई, ठीक है, आज तक डेवलप नहीं हुई। क्यों? पता है रीजन? सबका एक रीजन है कि भाई नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। गवर्नमेंट, ठीक है, किस किस को दे पाएगी? बोलते हैं 150 करोड़ की आबादी, ठीक है, चाइना से थोड़े ही पीछे है बस। मुझे लगता है फर्स्ट पे आ जाएगा इंडिया अब, ठीक है, जनसंख्या के मामले में, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ही है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न आवर कंट्री इज़ नॉट डेवलप, ठीक है। करना चाहते हो डेवलप? इंडिपेंडेंस डे मतलब आज है ना, सबने लगाई होंगी ना स्टोरी, ठीक है। आज देश को याद किया होगा, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्या तुम आज़ाद हुए भाई? क्या तुम आज़ाद हुए अपने माइंडसेट से कि भाई कुछ और भी करना है ना? तो इस चीज को समझो, फैक्ट समझो कि मेरे लिए राइट नाउ मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बिजनेस में सभी एज ग्रुप के लोग हैं। किसी की एज 18 है तो किसी की एज 35-40 भी है, ठीक है। कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, ठीक है। हर प्रोफेशन, हर वर्ग के, हर ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं। गेस करो मेरी एज कितनी होगी? अराउंड 21, 20 प्लस, 21 होगी, ठीक है। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, लोगों को भी हेल्प कर पा रहा हूँ। एंड आप भी चाहते हो वो चीज़, देशभक्ति करना। भाई देशभक्ति तो है, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें सिखा पा रहा हूँ, आपके मेंटर आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम्हें कोई सिस्टम ऐसा दे रहे हैं जहाँ से तुम पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो एक देशभक्ति हुई, अनएम्प्लॉयमेंट ही तो भगा रहे हैं हम, है ना। और चीज़ें ध्यान से समझना, ये कोई कथा नहीं चल रही, ठीक है, कि हाँ चलो भाई, हमारे मेंटोर ने बोला है मीटिंग ज्वाइन कर लो, 1 घंटे बस बैठूंगा, देखूंगा, समझ में आएगा तो ठीक है, वरना चलो कोई नहीं। कोई भी ऑथेंटिक आपका कोई डाउट क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क इन द चैट, ठीक है। आप रेज हैंड भी कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लूंगा। बट समझना सारी चीज़ें, फिर इन द एंड सेशन के बाद ये ना हो, सर मुझे समझ में ही नहीं आया, ठीक है, सर मुझे समझ में नहीं है, सर मुझे लगता है कंपनी भाग जाएगी। तो समझना जरूरी है, ठीक है। दो डाउट्स आपके क्लियर हुए। देखो प्रणीत, क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमें अपनी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ानी, नॉर्मल वाइज हमें चलना है, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओ। ऑलराइट। अब देखो, एक चीज़ समझो, फॉरएवर इतना ग्रो क्यों कर रहा है? फॉरएवर इतना ग्रो क्यों कर रहा है? 165 देशों में जाना, दिस इज नॉट स्मॉल थिंग। 165 देशों में कोई जाना, कोई भाई स्मॉल थिंग नहीं है ये। अब फॉरएवर इतना क्यों ग्रो कर रहा है? मेन रीजन, दो मेजर रीजन। पहला, हेल्थ एंड वेल्थ। किस किस को नहीं चाहिए? कोई है इस मीटिंग में कि सर पैसे मेरे पास बहुत सारे हों, करोड़ों रुपए, बट मुझे हेल्थ से लेना देना नहीं है मेरी, मैं बिस्तर पे पड़े पड़े ना, बेड पे पड़े पड़े जिंदगी काट दूंगा। है कोई इस मीटिंग में? नहीं ना। सबको अच्छी हेल्थ भी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, मैं बहुत ही ना एकदम पर्सनैलिटी से फिट हूँ, हेल्दी हूँ, सब कुछ हूँ, क्या नहीं चाहते हो, पैसे नहीं हो? चलो ठीक है, मैं हेल्दी हूँ सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप ले लो। बताओ, सबको चाहिए ना। हेल्थ एंड वेल्थ
दो ऐसी चीजें, दो ऐसी चीजें जो कि एक हर एक पर्सन की नीड है भाई, हर एक पर्सन की। और एक चीज समझो, बिजनेस उसी का चलता है, बिजनेस उसी का ग्रो होता है जहां पे मार्केट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो किसी चीज की, सॉल्व आप कर रहे हो यानी हेल्प आप कर रहे हो, ठीक है, या तो मार्केट में किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड हो और सप्लाई आप कर रहे हो, बिजनेस उसका ग्रो होता है। सोना मत मीटिंग में, ठीक है। तो उसका बिजनेस ग्रो होता है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, सप्लाई कौन कर रहा होता है, आप कर रहे होते हो। अब फॉरएवर क्या सप्लाई कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है, पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट हेल्प कर रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, बीमारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा इंडिया में, तो उस चीज पे ही फॉरएवर काम कर रहा है, दैट इज अ मेन पॉइंट, फॉरएवर ग्रो डे बाई डे। समझ गए इतना, ठीक है। अब थर्ड चीज, लाइक फोर्थ, ठीक है, एक चीज कि फॉरएवर इतना पैसा क्यों देता है, सबने समझा होगा, ठीक है, सबने एक चीज समझी होगी कि फॉरएवर ना मैनेजर लेवल पे लाखों रुपए देता है ना। कैसे, क्या बांटता है, नहीं, ठीक है, कैसे चीजें होती हैं वो मैं आपको अब आईपैड के मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, और मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना सारी चीजें जो भी मैं आपको लाइक क्लियर करने वाला हूँ। एक बार मैं होश बना लेता हूँ। ऑलराइट, स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस किसी को, सबको शो हो रही है, चलो। तो हम चलते हैं भाई सिंपल सा अपने आईपैड में, ठीक है, कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं भाई आईपैड में, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ कि आपने एक्चुअल वे में मतलब फॉरएवर इतना क्यों ग्रो कर रहा है, क्या रीज़न है। अब देखो, बिजनेस जो है, एक सेकेंड का ही था, ठीक है, मैं एक टेबल सा बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक तरफ है ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस शॉर्ट में समझ लेना, ठीक है, और एक तरफ है एफएलपी बिजनेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हर बिजनेस की एक चीज होती है कि उसमें प्रोडक्ट होगा, हर बिजनेस में एक चीज क्या होती है कि भाई उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में मान लो कोई प्रोडक्ट्स बना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स बना तो डायरेक्टली थोड़ी बनता है, पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है, अब कहाँ जाएगा ये प्रोडक्ट्स, कहाँ जाएगा गाइस, होल सेलर, ठीक है, यहीं जाएगा ना, यहाँ गया, उसके बाद में एक प्रोडक्ट्स बनने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग हुई, होल सेलर के पास गया, फिर गया भाई कहाँ पे, रिटेलर के पास में, ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाएगा, अभी तो भाई और चीज़ है, अभी तो चैन ये खत्म ही नहीं होगी, ठीक है, अब होगा क्या, एडवर्टीजमेंट, देखते हो ना टीवी पे फोन पे मल्टीपल टाइप्स के लाइक एडवर्टीजमेंट जो चलते हैं, ठीक है, आपने माउंटेन ड्यू देखा, ठीक है, ऋतिक रोशन, ठीक है, माउंटेन ड्यू पी रहा होता है ना कि भाई डर के आगे जीत है ना, और वो माउंटेन से छलांग लगा देता है। मैं कहता हूँ आप माउंटेन ड्यू पीना और छत से छलांग लगाना अपनी अरे सर क्या बता रहे हो, टांगे टूट जाएंगी मेरी है ना, समझ पाए। तो एडवर्टीजमेंट होती है, उसके बाद में फिर वो प्रोडक्ट्स कहाँ जाता है, हमारे लोगों के पास यानी हमारे पास यानी कहाँ, कंज्यूमर, राइटिंग पे मत ध्यान देना, समझ लेना इस चीज को, ठीक है, कहाँ जाएगा प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर, मतलब इतनी एक चेन के बाद में पहले प्रोडक्ट्स बना, फिर मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर होलसेलर के पास गया, रिटेलिंग हुई उसकी मतलब रिटेल हुआ, फिर एडवर्टीजमेंट हुई, फिर कंज्यूमर, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट्स की जो प्राइस थी वो कॉस्टिंग आई थी पता है, ओनली 100 रुपये। धीरे धीरे अब जो होलसेलर है वो भी तो अपना मार्जिन लेगा, एक रिटेलर है वो भी अपना मार्जिन लेगा, है ना, ऐसे करते करते यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इस प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है यानी हमारे पास, सपोज दैट मान लो आपने कोई शैम्पू बाई करी, ठीक है, मान लो 100 रुपये की बाई करी, ठीक है, मतलब 100 रुपये की बाई करी बट 100 रुपये की नहीं है वो 10 रुपये की है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपये है, 90 रुपये कहाँ गए बीच में, इनके पास, तो यहाँ पे कितने
मतलब ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे हो गया भाई 1,000 रुपए का। ठीक है, कितने को हो गया? 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स हो गया। अब बीच में भाई 900 कहाँ गए? कहाँ गए? यही ले गए ना, होलसेलर और रिटेलर और एडवर्टीजमेंट, और भी प्रोसेस होता है, ये तो शॉर्ट में बताया, जो नॉर्मल सा होता ही होता है किसी भी प्रोडक्ट्स के प्रोसेस बनने के बाद में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब फॉरएवर में क्या होता है? इसका उल्टा है। फॉरएवर में क्या होता है? फॉरएवर में चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपको किसी ने नहीं बताया कि फॉरएवर में प्रोडक्ट्स नहीं है, तो भाई वो बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस बिजनेस वही होता है जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं या तो सर्विस होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट्स और सर्विस के दम पे कोई बिजनेस चलता है। सपोज दैट आपका कोई भी बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट ही नहीं है, खाली शटर खोल के बैठे रहोगे, दीवार को बेचोगे क्या? आ जाओ दीवार ये ले लो। ऐसा नहीं है ना। तो प्रोडक्ट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुई गाइस? मैन्युफैक्चरिंग। समझ रहे हो सारे ध्यान से? मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोई क्या होलसेल के पास जाएगा? रिटेल के पास में? एडवर्टीजमेंट होगी? कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ नहीं होगा। सिंपल सा, एक कंज्यूमर के पास में आएगा ये प्रोडक्ट्स। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी भी 100 रुपये हुई। यहाँ तक मान लो इसको भी 1,000 रुपये इसकी हुई, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें बीच में होती हैं। अब यहाँ पे कौन पर्सन ले गया 900 रुपये? हम, जिनको हम बोलते हैं FBO। कौन कौन जानता है FBO के बारे में? फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। तो ये 900 रुपीज हमने कमाए, इसीलिए फॉरएवर हमें इतना पैसा देता है। दैट इज द मेन पॉइंट, कि हम यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाते हैं, या फॉरएवर हमें लाखों रुपए मतलब इनकम आती है। ठीक है, एट द मैनेजर लेवल। क्लियर हुआ? समझ गए सारे लोग? ये एक सर्कल होता है, ये एक चेन होती है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट्स है या फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान सबसे ज्यादा पैसे देता है, मारते की। समझ गए सारे? अब किसी का इससे लाइक रिलेटेड कोई डाउट है? चलो, अब हम चलते हैं सीधा मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं? सीधा चलते हैं भाई मार्केटिंग प्लान पे, कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान कैसे होता है एग्जैक्टली, एंड कैसे वर्किंग यहाँ पे होता है, और किस तरीके से पैसे बढ़ते हैं। समझे? थोड़ी सी आर्ट बना लेता हूँ, आर्ट तो ठीक नहीं है मेरी, बट आपको समझाने के लिए इतना समझा दूंगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर सा है। ठीक है, ये एक मार्केटिंग प्लान हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले जब हम इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, ठीक है, हम क्या बनते हैं पता है? हम बनते हैं प्रीफर्ड कस्टमर, यानी हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, हम बन जाते हैं प्रीफर्ड कस्टमर, यानी जिसको हम बोलते हैं PC। ठीक है, प्रीफर्ड कस्टमर। हमारी बिजनेस की शुरुआत होती है 2CC करके, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर करके, यानी AS। शॉर्ट में समझ लेना, AS। ठीक है, क्या? असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसकी क्वालिफिकेशन होती है गाइस 2CC। ये क्लियर करूंगा आपको दिस मार्केटिंग प्लान के बाद। ठीक है, सबका डाउट होगा सर 2CC क्या होता है? थोड़ा बहुत समझ में आया कि हमें करना है, कैसे करना है, लेकिन वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो AS यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर। जैसे ही हम अपना काम बढ़ाते हैं, हमारी टीम बनना शुरू होती है। जैसे ही हम 10CC कर लेते हैं, हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। क्या बन जाते हैं? 10CC करके हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। नेक्स्ट, AM यानी असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन होती है गाइस 60CC। किसी भी 2 महीने में आप 60CC का जब बिजनेस कर लेते हो, देन आप बन जाते हो क्या? असिस्टेंट मैनेजर। वो एक आधा मैनेजर होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप 120CC कर लेते हो किसी भी 2 महीने के अंदर, आप बन जाते हो मैनेजर। क्लियर है इतना? 2CC, 10CC, 60CC, 120CC। अरे सर 2CC तो कर लेंगे, लेकिन ये 60CC 120CC खुद करनी पड़ेंगी क्या? नहीं, चीज़ आगे क्लियर करूंगा मैं आपको। ठीक है, अब जैसे एक पर्सन काम शुरू करता है, ठीक है, एक काम पर्सन शुरू करता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से, तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो इनकम होती है, वो मैं अगर बताऊं 10K to 30K के अराउंड के बीच में होती है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में सुपरवाइजर, उसकी जो इनकम होती है, अगर वो एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है,
तो होती है 30K to 50K, यानी 30 से लेकर 50,000 रुपए। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे। नेक्स्ट हमारा एम, हमारा गोल होता है असिस्टेंट मैनेजर। जब असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं तो यही हमारी इनकम 50K से बढ़कर हो जाती है गाइस 80K। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ड्रीम लेवल मैनेजर, जहाँ पे भाई लाखों रुपए आते हैं, पहले बता दिया मैंने। ठीक है, 80K टू नो लिमिट। ठीक है, 80K टू नो लिमिट एट द मैनेजर लेवल। कौन कौन बनना चाहता है मैनेजर दिल से, जिसने समझा है? सबने समझा होगा ना, सबको बनना ना मैनेजर, बनोगे। ठीक है, आई एम वर्किंग फॉर इट। ठीक है, एंड जस्ट 2 to 3 डेज के 2 to 3 मंथ के अंदर आई विल बिकम मैनेजर। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ मार्केटिंग प्लान। अब सर ये सीसी क्या होती है, 2CC क्या होती है ना? प्रणीत बोल रहे हैं कि भाई बनना है मैनेजर सर, है ना? अब देखो मेन चीज आगे, 2CC सबका एक डाउट होता है भाई सर, 2CC क्या होता है ये? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस चीज के बारे में। 2CC क्या होता है? सीसी इज द गाइस कॉमन, ठीक है, कॉमन करेंसी। क्या होता है? कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब कंपनी तो भाई 165 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। कंपनी 165 देशों में काम कर रही है पिछले 165 प्लस कंट्रीज से, मतलब पिछले 165 कंट्रीज में काम कर रही है पिछले 47 सालों से। अब हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग है। कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं पाउंड है, कहीं यूरो है, कहीं टका है। इंडिया में क्या है? इंडिया में रुपीस है ना। तो कंपनी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई कि भाई जो हमारे साथ बिजनेस करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो वीओज, उनको हम कैसे किस विहेव पे इनकम कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, तो कंपनी ने खुद की बना दी भाई करेंसी, दैट इज सीसी, यानी कॉमन करेंसी। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कंपनी बोलती है, बताऊंगा भाई कैसे इसको अचीव करना है। ठीक है, सारी जितने भी क्वेश्चंस है ना, अपनी डायरी पेन पे लिख लो। ठीक है, डायरी पे, और इन द एंड मीटिंग के एंड में पूछ लेना। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो कॉमन करेंसी, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन करेंसी। ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो आपको ये एक टर्नओवर जो है, 2CC का टर्नओवर, ये आपको करके दिखाना होगा, देन आप हमारे साथ काम कर सकते हो। अब जनरली एक जॉब पाने के लिए क्या करना होता है? हमारी एजुकेशन देखी जाती है, हमारी डिग्री देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, स्किल्स देखी जाती हैं, है ना? CV, रिज्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एक इंटरव्यू होता है। तब भी भाई कोई चांसेस, कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप वो आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल ही जाएगी। अब फॉरएवर तो भाई ब्रांड है, क्या सेलेक्ट कर लेगी हमें ऐसे ही? नथिंग, नहीं भाई। ठीक है, नहीं कर सकती ऐसे। ठीक है, फॉरएवर कहती है कि हम आपकी डिग्री नहीं देख रहे, हम आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे। अगर आप हमें ये 2CC का जो टर्नओवर है वो करके दिखा दोगे, देन वी विल गिव यू द अथॉरिटी टू बिल्ड दिस बिजनेस, नॉट इन ओनली इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब 1CC की जो वैल्यूशन है, अब सर ये पॉइंट कहाँ, मतलब अब थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको आपको 1CC 1,000 पॉइंट की होती है 1CC, और 2CC होती है 2,000 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि फॉरएवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्किन केयर से रिलेटेड, पर्सनल केयर, ठीक है, वेट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉरएवर। ठीक है, तो कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट्स पे पॉइंट दे दिए। ठीक है, कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट्स पे कुछ पॉइंट दे दिए सेलेक्ट करके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक प्रोडक्ट्स की बात करूं, दैट इज एलोवेरा जूस जेल। ठीक है, मान लो अगर मैं एलोवेरा जेल की बात करूं, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया ये। ठीक है, ये हो गया भाई जेल, एलोवेरा जेल। इसकी, इस पे जो पॉइंट है वैसे तो 102 है, बट हम मान लेते हैं 100 पॉइंट। कितने? 100 पॉइंट। और इसकी जो प्राइस है, ठीक है, हम मान लेते हैं समथिंग 1700 है, बट हम मान लेते हैं 2,000 रुपीज। ठीक है, कितनी मान लेते हैं? 2,000, 2K। ठीक है, एलोवेरा जेल की जो प्राइस है वो है 2,000, और पॉइंट है भाई 100। अब हमें करने हैं कितने? 2,000 पॉइंट। बिकॉज आपने समझा ना इधर, इस चीज़ को आपने समझा होगा कि 1CC पे 1,000, मतलब 1,000 पॉइंट की सीसी होती है, और 2,000 पॉइंट की होती है 2CC। अब 2,000 पॉइंट आपने करने हैं, कैसे होंगे बताओ? यानी हम ये एलोवेरा जेल परचेज करेंगे, बाई करेंगे, है ना? जो हमारा मतलब एलोवेरा जो जेल है वो हम परचेज करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे? तब हमें हमारे पास ये पॉइंट्स मतलब जो है आएंगे। क्लियर हो सभी को?
अब सपोज दैट एक एलोवेरा जेल की जो प्राइस है, कहीं जो भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछना, ठीक है। हाँ, तो एलोवेरा जेल की प्राइस है भाई 2000, आपको करने हैं 2000 पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, कितनी बोटल्स गाइस बाई करनी पड़ेंगी हमें? 20। 20 बोटल्स हमें बाई करनी पड़ेंगी। देन होंगे भाई 2000 पॉइंट। फिर होंगे 2000 पॉइंट। अब अगर एक बोतल की 2000 प्राइस है, तो भाई अगर 20 बोटल्स बाई करनी है हमने, तो कितना हुआ फिर? है, कितना हुआ? 40,000। कितना हुआ? 40,000 रुपीज। तो यही तो एक टर्नओवर है। यानी जब हम 40,000 का टर्नओवर कंपनी को करके दिखा देते हैं, देन आपको कंपनी अलाउ कर देती है बिजनेस करने के लिए। बट आपके पास 40,000 तो होंगे नहीं। सर हमारे पास तो 40,000 है ही नहीं। ठीक है ना सर, हमारे पास तो 40,000 है ही नहीं, हम कैसे इस काम को शुरू करें? ठीक है। तो लास्ट में एक सरप्राइज है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मीटिंग के एंड में। और वो सरप्राइज सच में भाई अमेजिंग सरप्राइज है। ठीक है, वो सरप्राइज सच में अमेजिंग सरप्राइज है। उस सरप्राइज से आप जो है बहुत ही इजीली अपना काम शुरू कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही इजीली अपना काम शुरू कर पाओगे। क्लियर हुआ ना? अब देखो उसके बाद में सीसी सभी को क्लियर हुई? सबको क्लियर हुआ सीसी क्या होता है? क्लियर हो सभी को? चलो गुड। तो ये गाइस रहा सीसी, ठीक है, 2 सीसी जो कि हमें करना होता है। और जो सरप्राइज है वो कैसे है आगे, ठीक है, क्या सरप्राइज है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर काम क्या है और कैसे करना है। ठीक है, काम एक्चुअल में हमें कैसे करना है और कैसे इनकम वगैरह होगी, सारी चीज़ें वो मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मतलब एक चीज़ उससे पहले समझते हैं हम, एक टाइम लीवरेज। क्या समझते हैं हम? टाइम लीवरेज। ठीक है। तो गाइस सभी लोग लाइक मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो आप चैट में बताना, ठीक है, और उसका आंसर करना। ठीक है, सपोज दैट मान लो एक पर्सन है, मैं वैसे लाइक अनम्यूट कर लेता हूँ किसी को, फिर मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन पे हर्ष हर्ष का वीडियो ऑफ है। भाई वीडियो ऑन कर लो, तभी आपको मैं लाइक अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। सारे वीडियो ऑफ करके बैठे हो, कितने गंदे हो भाई। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। चलो हर्ष को करते हैं अनम्यूट, ठीक है, और हर्ष को कर देते हैं हम क्या, स्पॉट लाइट। डन। तो हर्ष मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ ये है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं सर यूपी से। यूपी से बिलोंग करते हो आप? हाँ। ओके। और अभी करंट टाइम मतलब क्या करते हो? अभी तो मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है। अब देखो मेन चीज़ क्या होती है, जैसे कि आप मुझे बताओ, वैसे क्या स्टडी है आपकी राइट नाउ? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीएससी। ठीक है। मान लो आपकी हर जो भी आपकी करंट जो स्टडी है राइट नाउ, ठीक है, आपकी जो भी अभी क्या है, एक जो करंट स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ आज की डेट में अभी राइट नाउ आपको कितने तक की जॉब मिल जाएगी? अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं कैसे। एवरेज एवरेज तब भी कितने तक की मिल सकती है? एवरेज अगर 20-25 हजार तक। कितने की? बीस बीस पच्चीस पच्चीस हजार हजार है ना? हजार हजार हजार। हाँ 20-25 हजार, मान लो 20,000, मतलब जो भी हर्ष की क्वालिफिकेशन है, वैसे तो 20,000 की भी नहीं मिलती, ठीक है, बट मान लो हर्ष को 20,000 की सैलरी या नौकरी मिल गई। ठीक है। अब हर्ष को कमाने 1 लाख रुपए, हर्ष को कमाने कितने? 1 लाख रुपए। अब हर्ष आप मुझे बताओ क्या करोगे 1 लाख रुपए कमाने के लिए? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करोगे, बट कौन सा बिजनेस, कैसे, कुछ आइडिया है? अभी तो क्या है ना, मैं मेरे घर में 4-5 गाड़ियां हैं, उसी से बिजनेस हो रहा है। क्या चीज? मेरे घर में हम्म। टैक्सियां है 4-5, उन्हीं से चलती हैं। ठीक है, समझ गया मैं फिलहाल। अब देखो इधर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। सपोज दैट जैसे कि लाइक हर्ष ने बताया कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे 20,000 की सैलरी मिल जाएगी। मान लो हर्ष को मैं कहता हूँ मिली 10,000 की सैलरी, ठीक है, 10K की सैलरी मिली, 10,000 मंथली, ठीक है। और हर्ष आप मुझे बताओ एवरेज एक जो पर्सन होता है जॉब जो करता है उसका टाइमिंग क्या होता है, मतलब कितने घंटे काम करता है? 8-10 घंटे आ रहा है ना, एवरेज 8 घंटे एट आवर। हाँ। ठीक है, इधर स्क्रीन शेयर हो रही, सभी को शेयर हो रही ना, दिख रही है? हर्ष आपको दिख रही है?
हाँ देख रही। ठीक है। अब हर्ष को 10,000 की सैलरी मिली और हर्ष काम कर रहा है 8 घंटे। हर्ष काम कितना कर रहा है? हर्ष काम कर रहा है भाई 8 घंटे। उसके बिहेव पर जो है 10,000 की सैलरी मिल रही है किसको? हर्ष को। अब हर्ष को कमाने लाख रुपए। तो हर्ष ने क्या किया, एक ना बिजनेस माइंड लगाया। हर्ष ने एक बिजनेस माइंड लगाया कि यार सिंपल सी बात है, 8 घंटे काम किए तो 10,000। इसका मतलब हमें घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, है ना? और 24 घंटे सबके पास होते हैं, सभी को पता है ना। किसी के पास है 25 घंटे? सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है। अब टाइम लेवल्स क्या कहता है, या हर्ष ने एक थोड़ा माइंड लगाया, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई हम रखते हैं लोग, हम करेंगे हायर लोग, यानी बिजनेस करेंगे। तो ऐसे ही अपनी तरह हर्ष ने 10 लोगों को लगा लिया काम पे। कितने लोगों को? 10 लोगों को, 3 3 6 2 8। ठीक है। और वो लोग भी 8 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है। वो लोग भी 8 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। तो भाई कितना हो गया हर्ष? कितने घंटे काम हो गया? हाँ कितने? अगर 10 लोग, हाँ 10 लोग, ये 10 लोग हैं, ठीक है, आपने 10 लोगों को हायर कर लिया, ठीक है, उन्होंने भी कितने घंटे काम किया आप ही की तरह? 8 8 घंटे। तो कितने घंटे काम हो गया फिर? 80 घंटे। 80 घंटे भाई। अगर 10 लोगों ने, है ना, प्रणीत ने बता दिया मुझे, देखो चैट में, सारे लोग बता सकते हो भाई चैट में, चैट आपके लिए मैंने इसीलिए ओपन करी है। ठीक है। तो कितना हो गया? 80 घंटे काम हो गए किसके लिए? अरे भाई हर्ष के लिए। अब सिंपल सी बात है कि अगर 8 घंटे काम करके 8,000 रुपये इंसान कमा रहा था, या मान लो 10,000 रुपये सैलरी, मान लो मैंने 10,000 बताई थी शायद, हाँ 10,000 मैंने सैलरी बताई थी। ठीक है। और 8 घंटे हम अगर 10,000, 8 घंटे काम करके अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 80 घंटे काम हो गया हमारे लिए। तो 8 दसावन मतलब 10 दसावन 100। ठीक है। 1 लाख रुपीज हम्म, हो गया। होगी ना आपकी अर्निंग 1 लाख रुपीज। हाँ यानी आपने किस चीज पे काम किया हर्ष? किस चीज पे बिजनेस करा? पर वो आपने नीचे बंदे जोड़ने, बिजनेस बढ़ाने पर। बंदे नहीं बोलते भाई, नेटवर्क। ठीक है। बिजनेस की ओके नॉलेज में, ओके। बिजनेस के लैंग्वेज में बोलते हैं नेटवर्क। हमने नेटवर्क बिल्ड करा। बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, है ना हर्ष, अंबानी, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से किसी पर्सन को ले लो, आप बात मतलब किसको, अमिताभ बच्चन को ले लो, चाहे आप पॉलिटिक्स से नरेंद्र मोदी जी को ले लो, ठीक है, चाहे आप किसी भी पर्सन को ले लो, ठीक है, अगर वो हाईली सक्सेसफुल है, तो उसके पीछे एक रीजन है। उसने क्या बनाया है? उसने नेटवर्क। बनाया है भाई नेटवर्क। ठीक है। उसने नेटवर्क बिल्ड करा है, जिसकी वजह से, जिसके रीजन से वो उसने उतनी अर्निंग कर पाई, या वो सक्सेसफुल हो पाया, हाईली सक्सेसफुल। ठीक है। क्लियर हो सभी को? अब 80 घंटे तो हमारे पास थे नहीं, है ना हर्ष? 80 घंटे तो हमारे पास थे नहीं, होते 24 घंटे ही हैं। लेकिन भाई 80 घंटे हाँ काम हो गया। सो गाइज दैट इज द एक्चुअल पावर ऑफ नेटवर्क। बट हिंदी में जिनको नॉलेज ही नहीं होती बोलते बंदे जोड़ना। तो वो चीज़ अलग होती है। ठीक है। यहाँ पर हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके। क्लियर है? और एक लाइन भी है, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। ठीक है। आपकी नेटवर्क में ही नेटवर्थ है, यानी पैसा। ठीक है। मैं भाई एक चीज़ बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। मैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसको पावरफुल नहीं समझता मैं। उसको पावरफुल समझता हूँ जिसने लोग कमाए। उसको पावरफुल नहीं समझता मैं जिसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। उसको पावरफुल समझता हूँ जिसने बहुत ज़्यादा लोग कमाए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्क एंड नेटवर्थ। क्लियर हुआ सभी को? हर्ष सो रहे हो? ठीक है। नहीं नहीं। हाँ। तो ठीक है हर्ष, थैंक यू, आप म्यूट कर सकते हो। सो गाइस क्लियर हुआ सभी को? सो ये एक चीज होती है, ये एक रीजन होता है, ठीक है, किस चीज का? मतलब कि नेटवर्क एंड नेटवर्क बनाने का। ठीक है। प्रणीत आपको भी ऐड करते हैं अभी, ठीक है, आपको भी ऐड करूंगा अगर कोई ऑब्जेक्शन किसी का होगा। ठीक है। तो हमें किस चीज़ पे काम करना है गाइस? नेटवर्क पे। हमें काम करना है नेटवर्क पे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल में काम क्या है? अब मैं आपको समझाता हूँ किस चीज़ के बारे में सर काम क्या है, और कैसे हमें करना है, कैसे इनकम वगैरह आएगी। क्लियर? देखो, काम कैसे हो, पहली बात तो एक डिफरेंस समझो, बहुत से लोग ना इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, पता है? FLP, ठीक है, और अचीवर्स क्लब के बारे में किसी से अगर मैं पूछूं, ठीक है, कोई बताएगा, मतलब मैं किसी से पूछूं कि भाई कंपनी क्या नाम है, कुछ लोग बता देंगे, ये पिछली मीटिंग में किसी ने बताया सर कंपनी का नाम ना अचीवर्स क्लब है। अरे भाई,
आपने ये मीटिंग अटेंड करी, ठीक है, डे वन, फिर आपने मेरा सेशन अटेंड किया, तब भी आपको समझ में नहीं आया। मतलब कि देखो, FLP फॉरएवर एक बिजनेस है। फॉरएवर क्या है? एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे एक्सटेंड करना है, कैसे रन करना है, ठीक है, कैसे इस बिजनेस को रन करना है, कैसे स्केल करना है, तो वो अचीवर्स क्लब हमें सिखाएगा। बिजनेस, FLP एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। FLP क्या है? FLP एक बिजनेस मॉडल है, और जो है अचीवर्स क्लब एक कम्युनिटी है। क्या है? कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ पे CEO है, ठीक है। यहाँ पे CEO कौन है? किस किस को पता है? FLP फॉरएवर लिविंग के CEO, बताओ। FLP बाई फुल फॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। CEO कौन है? CEO है भाई ग्रेग मोहन सर, राइट नाउ, बट उससे पहले थे रेक्स मोहन सर, उनके पिताजी, ठीक है, उनके फादर, ठीक है। तो कौन है? ग्रेग, हाँ, ग्रेग मोहन, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्रेग मोहन जो है राइट नाउ वो CEO है। और यहाँ पर CEO होता है कोई नहीं, यहाँ पे है फाउंडर, ठीक है। यहाँ पे कौन है? फाउंडर। फाउंडर कौन है? किस किस को पता है? कृष्णा अरोड़ा, सबने नाम सुना होगा भाई। रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस से याद याद आ जाता है कि भाई कृष्णा अरोड़ा, कृष्णा सर, ठीक है। इंडिया में टॉप 1, पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में आते हैं वो, ठीक है, कृष्णा सर, ठीक है, कृष्णा अरोड़ा। ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। आज से 8-10 साल, 9 से 10 साल पहले अचीवर्स क्लब स्टार्ट हुआ था। फॉर एवर 47 साल हो चुके हैं अचीवर्स क्लब को, समथिंग 10 ईयर। क्लियर हुआ सभी को? तो ये कम्युनिटी है, ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। इस बिजनेस को रन अप करने के, आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाएगा अचीवर्स क्लब कम्युनिटी, आपके मेंटोर, ठीक है, जिसके साथ कनेक्टेड हो। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब समझो भाई कैसे काम करना है, किस तरीके से, ठीक है, और कैसे इनकम वगैरह जो है होती है। उससे पहले एक चीज और समझा दूं मैं आपको, चलो समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में, ठीक है। किस चीज़ के बारे में? एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में, ठीक है। ये भाई आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, शायद सुना होगा आपने। एक्टिव इनकम क्या होती है? सिंपल सा, ऐसा बिजनेस, ऐसा काम जहाँ पे आप एक्टिव रहोगे तभी पैसे आएंगे। सपोज दैट कोई शॉप है आपकी, जॉब है आपकी, ठीक है, या कोई आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, कोई बिजनेस है। अब एक शॉप को चलाने के लिए हमें वहाँ पे एक्टिव होना ज़रूरी है ना। कोई शॉप है, घर पे बैठे हो, शटर बंद है, क्या लगता है पैसे आएंगे वहाँ से? नहीं, पैसे नहीं आएंगे जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं, ठीक है, और शटर खोल के बैठोगे नहीं, ठीक है, तब आपको पैसे आएंगे। ऐसे ही जॉब, घर पे बैठे हो आप, जॉब नहीं जा रहे हो, आएंगे पैसे? नहीं ब्रो, जॉब से तभी वहां से पैसे नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे हम काम करेंगे, कुल मिला के एक्टिव मोड में रहेंगे तब पैसे आएंगे। पैसिव इनकम क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। यानी देखो, ऐसा पैसिव इनकम में हमने ऐसा कुछ, यहाँ पैसिव इनकम डायरेक्टली नहीं आती गाइस। पैसिव इनकम डायरेक्टली किसी बिजनेस से नहीं आती। यानी हमने ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको हमने बिल्ड करा, ऑटोमेशन पे उसको हमने सेट करा, ठीक है, अच्छे से बिल्ड करके, अब हम काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी पैसे आ रहे हैं। हम काम नहीं भी कर रहे हैं तभी पैसे आ रहे हैं, तो ये होता है पैसिव इनकम। क्लियर हो सभी को? कौन कौन चाहता है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम वाले रेजेंट करो, और पैसिव इनकम वाले थम्स अप करो, है ना। तो पैसिव इनकम की भाई हम काम नहीं भी कर रहे तब भी। अब FLP जो बिजनेस है, फॉरएवर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ तुम 6 मंथ टू लाइक 1 ईयर, 6 मंथ, 6 मंथ टू 1 ईयर अगर आप काम कर लेते हो गाइस, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आप आए हो ना कि चलो यार 8-10 दिन ट्राई करेंगे इस बिजनेस को, मत आना, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा इस बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। 6 to 1 ईयर, अगर आपके पास हैं 6 महीने से 1 साल, ठीक है, 6 महीने से 1 साल अगर आप इस बिजनेस को दोगे, तब आप पैसिव इनकम कमाओगे। इवन सुपरवाइजर से पैसिव इनकम इवन आना स्टार्ट हो जाती है, और सुपरवाइजर को अचीव करने के लिए 2 मंथ काफ़ी हैं।
इवन मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक एक मंथ के भी अंदर किया है सुपरवाइजर अपना, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यानी आपने ऐसा बिजनेस सेट करा। सपोज मैं एग्जांपल के लिए लूँ अनमोल सर को, जो हमारा मेंटोर है अनमोल कपूर सर। उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करा था आज से 4 साल 4 से 5 साल पहले, ठीक है। आज उनके जो एक्शन है वो मैं देखता हूँ 5% है बिजनेस के लिए, ठीक है। बट 95% का काम हो जाता है। ये होता है पैसिव। यानी आपने ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड करा जहाँ से आप 5% काम कर रहे हो, आपको 95% रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो सभी को? तो ये होता है पैसिव इनकम। कौन कौन अच्छा चाहता है जिंदगी भर, मतलब जो है लाइक काम करना। फिलहाल चलो मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। किसी ने मुझे बोला भी था सर आप मुझे अनम्यूट कर लो। तो प्रणीत 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 कहाँ गया भाई? ठीक है। सो प्रणीत आपकी स्क्रीन पे देखो, पहले तो वीडियो ऑन करो भाई तुम अपना, और उसके बाद फिर मैं आपको करता हूँ ऐड स्पॉटलाइट। कर लिया प्रणीत वीडियो ऑन? किसी और को कर लेता हूँ फिलहाल। चलो प्रणीत ने कर लिया। प्रणीत आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। चलो मैंने आपको ऐड स्पॉटलाइट भी कर दिया। प्रणीत आवाज़ आ रही मेरी आपको? अनम्यूट का ऑप्शन होगा आपकी स्क्रीन पे, यू कैन अनम्यूट अनम्यूट। एक सेकंड में फिर से आपको भेजता हूँ। हाँ, अब चेक करो आप, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है या अभी नहीं आ रहा? किसी और को करना पड़ेगा भाई, मुझे लगता है आपका फिर नेटवर्क इशू है। किसका कैमरा ऑन है? रोहित का दिख रहा है मुझे। फिलहाल प्रणीत आपने बोला था। अच्छा नहीं हो रहा, तो भाई फिर आपका फ़ोन हैंग कर रहा होगा। आपका फ़ोन हैंग कर रहा होगा फिर, ठीक है। तो मैं किसी और कर देता हूँ, ठीक है। लाइक कौन मुझे दिख रहा है? रोहित। रोहित मैंने आपको देखो अनम्यूट करा है भाई। अच्छा प्रणीत बोला है फिर से कर दो। देखो भाई फिर से तुम्हें ट्राई कर लेता हूँ, कहाँ गए ये रहे, चेक करो। अभी हुआ प्रणीत? भाई आप नहीं हो पा रहे हो, सॉरी, कुछ तो इशू है आपका फिर अभी मैं कर लेता हूँ रोहित को। रोहित मेरी आवाज़ आ रही है भाई तुम्हें? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आवाज़ आ रही है? हेलो रोहित, मीटिंग में हो भाई? नहीं हो तुम? तुम्हारा कैमरा तो ऑन है, यू कैन चेक। अभी देखो अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। मेरा ही वीडियो ऑन मतलब ऑफ हो गया था, मैंने देख नहीं पाया। कैसे नहीं हो रहा भाई? एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक। चलो मैं खुद को एक बार होस्ट बना के दिन में देखता हूँ। हम्म। कहाँ गए भाई प्रणीत? यस, अब आप चेक करो, देखो हो गया 10। हाँ सर। ओके, काफी बेसब्री से बैठे थे आप, है ना? ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते हो प्रणीत अभी? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हो? मतलब हमारे पास ऑल ओवर दी कहीं ना कहीं हाँ इंडिया से लोग हैं, ठीक है। कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र। तो अभी क्या करते हो वैसे प्रणीत आप? सर, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। गुड। अब जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में, ठीक है। पैसिव इनकम। आप क्या चाहते हो, एक्टिव या पैसिव? सर पैसिव ही चाहता हूँ सर मैं। ऑब्वियस सी बात है, पैसिव इनकम सर, है ना। पैसिव इनकम हर कोई चाहता है। हाँ। सपोज दैट, ठीक है, मैं आपसे पूछूं वैसे आपकी ड्रीम कार कौन है? मेरी BMW M5। ओ भाई भाई भाई, क्या बात है, सेम है भाई। तुम्हें मैं अपना वॉलपेपर दिखाता हूँ, देखो यही तो है ना M5। क्या बात है भाई, सेम ड्रीम है या तो। सर। ठीक है। तो प्रणीत का जो लाइक ड्रीम है या जो भी उसकी ड्रीम कार है वो है BMW M5, ठीक है। तो अब होता गया है, उसमें सनरूफ है, ठीक है। और प्रणीत की हो चुकी है एज 50 साल,
ठीक है। मान लो 50 साल एज हो गई प्रणीत की, या प्रणीत ने अपनी जिंदगी में 50 साल की एज में BMW अपनी M5, ठीक है, ड्रीम कार तब बाई कर पाई। उसमें सनरूफ है, आप उसमें खड़े हो रहे हो, ठीक है, आपके दांत ही नहीं है ठीक है, हवा जा रही है उसमें। बताओ कैसा फील होगा? मतलब कि ड्रीम पूरे करना यंग एज में मजा आएगा, या उस सनरूफ में खड़े होना, या फिर बुढ़े होकर? बताओ। यंग एज में सर, यंग हाँ, एज में। ऑब्वियसली बात है यंग एज में, क्योंकि सनरूफ में खड़े होने में तो भाई यंगेज में ही है यंग ना, ना कि फिर उसमें बुढ़ापा, हाँ। बुढ़े हो गए आप। मैंने बताया ना एग्जाम्पल, कि भाई दांत नहीं है, आवाज आ रही है ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि चीजें करना करनी है तो जल्दी करो, ठीक है। मतलब कि वो बोलते हैं ना ड्रीम, बहुत से लोग पूरे कर लेते हैं कि जिसने कितनी जल्दी करा, यंगेस्ट। जैसे कि हमारे अनमोल सर हैं, ठीक है, वो यंगेस्ट सफायर मैनेजर हैं, और फास्टेस्ट भी, मतलब फास्टेस्ट तो दूसरे हैं, ठीक है, बट यंगेस्ट हैं। बहुत जल्दी उन्होंने सफायर मैनेजर करा था अचीवर्स क्लब में। अब सर ये कौन सा लेवल होता है, आप मार्केटिंग प्लान में समझोगे, ठीक है। तो गाइज इससे ये मेरा मैसेज देने का ये पर्पज़ है कि हमारे जो भी ड्रीम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम यंग एज में जितनी जल्दी कंप्लीट कर पाएं। बट उसके लिए क्या लगता है प्रणीत, जॉब से BMW M5 आ जाएगी? नहीं सर, जॉब से तो नहीं आएगी। किससे आएगी फिर? किससे आएगी? मतलब कुछ अलग ही करना होगा तभी तो आएगी। अलग में क्या सोचा है, कुछ तो आइडिया होगा। अब जैसे कि मेरा ड्रीम है, आपका भी ड्रीम है, आपका दिखाओ वॉलपेपर एक बार फ़ोन का, शायद नहीं होगा ना, बट मेरे वॉलपेपर में है ना ये। तो मुझे थोड़ा सा हाँ क्लियर तो हाँ। है ना, मुझे थोड़ा सा क्लियर क्लियर है कि हाँ। भाई मुझे ये लेनी है, ठीक है, मुझे ये लेनी है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, बिजनेस। क्या करना पड़ेगा प्रणीत? बिजनेस। इस बिजनेस से, इस फॉरएवर बिजनेस से लोगों के पास प्राइवेट जेट भी हैं। रोहित अरोड़ा सर, को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, उनके पास भी BMW है, ठीक है। और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से हम फुलफिल कर सकते हैं। यानी आप इस बिजनेस पे यहाँ पे काम करके कंसिस्टेंटली, मैं देखो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा भाई किसी पर्सन को कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म का नहीं है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में ही होता है, ठीक है। बिजनेस लॉन्ग टर्म में ही होता है। चलो बाकी थैंक कौन यू कौन। प्रणीत। तो बाकी लाइक किसी को हम अनम्यूट कर लेते हैं फिलहाल, अब तो अनम्यूट नहीं करना। सिंपल सा आपको बताता हूँ काम कैसे करना है। वैसे कोई क्वेश्चन है प्रणीत आपका, कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। चलो ठीक है, तो आप कर लो म्यूट खुद को, और मैंने आपको रिमूव स्पॉटलाइट कर दिया, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, अगर आप सोच के आ रहे हो कि भाई ये बिजनेस लॉटरी वाला है, ठीक है, गेट रिच क्विक स्कीम, तुरंत स्टार्ट किया तुरंत आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई ऐसा बोल रहा है, ठीक, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, और तुम 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर करोड़ों कमा लोगे, लाखों कमा लोगे, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने यहाँ तक देखी हैं ड्रीम्स लोगों के पूरे होते हुए, कार, मटेरियलिस्टिक गोल्स, जो भी चीज़ें लोगों ने पूरी करी हैं, वो सच में ट्रू हैं, होती हैं, ठीक है। कुछ लोग बिलीव नहीं होता, बट इस चीज़ के पीछे मत जाना कि ये चीज़ तुरंत हो गई, ठीक है। ये चीज़ तुरंत नहीं हुई, टाइम लगा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आपका भी विजन एटलीस्ट होना चाहिए भाई 6 मंथ, एटलीस्ट, कम से कम। 10 दिन के लिए आ रहे हो, आगे वाली मीटिंग ही मत देखना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म। ओके। सो अब हम चलते हैं, मतलब एक्टिव पैसिव इनकम समझ गए गाइस सभी को? क्लियर हो कि एक्टिव इनकम क्या होती है? तो सबको ही कमाना है भाई पैसिव इनकम, है ना। सबको ही मतलब करना चाहता है, तो पैसिव इनकम आती है बिजनेस से, वो भी ऐसा एक ऑटोमेटेड बिजनेस जहाँ पे आपने उसको ऑटोमेटेड तरीके से सेट कर रखा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं करता हूँ 30% काम, 70% मेरा काम हो जाता है। सो ऐसे ही होता है एक कोई बिजनेस। सो अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, और आपको फिर समझाता हूँ काम हमें कैसे एक्चुअल में करना है, और किस तरीके से इनकम वगैरह चीज़ें होती हैं। ऑल राइट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस सभी को? क्लियर है? एक्टिव पैसिव इनकम अब तो बताना ज़रूरी नहीं है। अब एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, एक मॉडल। किस किसने समझा इस चीज़ के बारे में? ESBI, ESBI। ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेस ओनर, और आई से इन्वेस्टर, ठीक है। किस कैटेगरी में आना चाहते हो? बताओ, किस कैटेगरी में आना चाहते हो? ऊपर वाले कैटेगरी में, नीचे वाले में? देखो एम्प्लॉय में क्या होता है गाइस, इसमें देखो रियलिटी है भाई, पैसा नहीं होता, लिमिटेड होता है,
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी? भाई स्क्रीन शेयर तो हो रही होगी। एक बार मुझे बताओ कोई लोग, रेज हैंड करके चैट में कि यस सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। चलो गुड, हो रही है। तो भाई फिर आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है, जिसने ये बताया था। ठीक है, तो आपका नेटवर्क इशू होगा। तो इसे एम्प्लॉय, अब एक एम्प्लॉय जो होता है भाई, वहाँ पे फिक्स इनकम होती है, कोई खास मनी नहीं होती है। बहुत सारा पैसा नहीं होता जॉब में। फिक्स इनकम, फिक्स टाइम। टाइम की बात करें, टाइम तो भाई बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह जाते हो, शाम में आते हो, रात में खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर जाते हो। तो टाइम नहीं मिलता, मतलब टाइम फ्रीडम नहीं है। ठीक है, मेन एक्चुअल चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, मन को शांति तो चाहिए। ठीक है, ये हर समय भाग दौड़ में लगे रहोगे, उलझे रहोगे चीज़ों में, है ना? तो मनी टाइम नहीं होता जॉब में। ठीक है, बहुत अच्छे वे में नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉय ये थोड़ा सा पैसे कमा लेता है ज़्यादा, किससे? एम्प्लॉय से। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि लाइक एज अ डॉक्टर, डॉक्टर आपके पास थोड़ा पैसा कमा लेता है एम्प्लॉय से ज़्यादा। बट भाई इसके पास भी कोई ह्यूज मनी नहीं होती है, बहुत सारा पैसा नहीं होता। इसके पास भी टाइम नहीं होता। किसी डॉक्टर को बोलना कि चलो हम मनाली चलते हैं ट्रिप पे 10 दिन के लिए, अरे अरे 10 10 मिनट का टाइम नहीं है मेरे पास, 10 दिन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 30 मिनट, ठीक है, लाइक 20 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, टाइम, ठीक है, यहाँ पर टाइम भी नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस ओनर में क्या होता है? बिजनेस ओनर में लाइक बिजनेस, ठीक है, इसमें भाई आपको पता है कि पैसे भी होते हैं, ठीक है, टाइम भी होता है, ठीक है, फ्रीडम भी होती है ना, और क्या होता है? पीस ऑफ माइंड। ठीक है, सब कुछ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे तो भाई होते ही है, यहाँ पे तो होते ही बताने की जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर बनने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो लाखों रुपए होने चाहिए। है आपके पास? कोई है इस मीटिंग में? सर मेरे अकाउंट में लाख रुपए हैं, आई वॉन्ट टू बिकम इन्वेस्टर। कैसे बन जाओगे? ठीक है, लाख रुपए होंगे ही नहीं। मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस में सब कुछ हमें पता है, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाइस यू हैव टू, क्या होना चाहिए? पहला तो भाई फंड्स, कैपिटल जिसे बोलते हैं, पैसा बहुत सारा। थोड़ा बहुत थोड़ी ना, लाखों रुपए। ठीक है आपके पास? नहीं है तो बिजनेस तो है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास है लाइक लैंड, जगह जमीन, कहाँ पे बिजनेस करोगे ओपन? चलो मान लो सपोज दैट ये है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मतलब बिजनेस के लिए लैंड भी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की साइड से रजिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करानी होती हैं, है ना? ये भी। ठीक है, और फिर वर्कर रखने होते हैं, उनको टाइम पे सैलरी देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती हैं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आपके पास लाखों रुपए नहीं है। सिंपल बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा फिलहाल। ठीक है, ठीक है, तो पहले ही समझ लो फंड्स ही नहीं है, लाख रुपए नहीं है तुम्हारे पास, बट तुम्हें चाहिए ये सब। मनी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ट्रेवल भी चाहिए। मैं तो भाई बहुत शौकीन हूँ ट्रेवल का। अभी हमारी रिट्रीट गई थी, अचीवर्स क्लब रिट्रीट। ठीक है, लाइक उदयपुर। ठीक है, रॉयल राजस्थान रिट्रीट, बहुत अमेजिंग, मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट में देखना। RRR नाम से एक हाईलाइट है, क्या एंजॉय करें भाई, बहुत मतलब फ्री में। ठीक है, तो आप भी उस चीज़ क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन इस मंथ है भी, अपने अप्लाइन से पूछना, बताएंगे आपको। ठीक है, अपने मेंटोर से। ठीक है, तो ये तो चाहिए हमें सारी चीज़ें, बट है ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं नीड है, कोई भी ट्रेनिंग फीस नहीं देनी है। इस मीटिंग में बैठे हो, कोई पैसे लगेंगे? लगे नहीं ना, फ्री में बैठे हो। ठीक है, तो ना ही कोई हमें यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फीस देनी है, ना ही कोई यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए कोई फंड चाहिए। ठीक है, और हमें बस एक टर्नओवर करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं आपको जैसा अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं और सारे ड्रीम्स हम फुलफिल कर सकते हैं। ओके, नो एनी ज्वाइनिंग फीस, नो एनी क्राइटेरिया कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। आपकी एज अगर 18+ है, देन यू कैन स्टार्ट। ठीक है, वो भी गाइडेंस है अपनी मेंटोर की। अब काम कैसे होगा, आप समझते हैं, सिंपल सा। तो देखो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गाइस बहुत सारी एड रन होती हैं, बहुत सारी। ठीक है, फेसबुक पे, और आप ही की तरह पोटेंशियल लोग अप्लाई करते हैं, मतलब दे वांट टू स्टार्ट, दे आर द ऑलरेडी इंटरेस्टेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ठीक है,
आप मुझे बताओ, ठीक है, चैट में बता देना, ठीक है, कोई भी लोग, 20 लोग मान लो, मैं आपको मतलब सैकड़ों लोग डाटा, लाइक लोगों का डाटा आता है मेरे पास, ठीक है, जो लोग अप्लाई करते हैं। अगर मैं डाटा की बात करूँ आपको, तो चलो फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैं आपको मतलब जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें नीड होती है काम की, ठीक है, उनका मैं डेटा तुम्हें दे दूँ। ये देखो, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं भाई, देखो कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। ये सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई करा है, दे वांट टू स्टार्ट। स्क्रीनशॉट में ले लेना ठीक है, दिख रहा है। अब इनमें से मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं, 20 लोगों का डाटा दे दूँ। कितने लोगों का? 20 लोगों का अगर मैं तुम्हें डाटा दे दूं, आप मुझे बताओ, चैट में बताओ भाई, सारे लोग फटाफट से, 20 में से कितने लोग होंगे ऐसे जो अपना 249 से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे? बताओ कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे सर 10 15, मैं कहता हूँ 10 15 छोड़ो, 5, 5 कर लेंगे, 5 छोड़ दो, अरे भाई 2 तो कर ही लेंगे। यस। अब जैसे प्रणीत ने बताया सर आधे तो हो ही जाएंगे, प्रियांशु ने बताया सर 8 से 10 तो हो ही जाएंगे। और भाई सभी लोग चैट में ऑप्शन, ये जो चैट दी गई है ना, इसीलिए दी गई है, ठीक है, ताकि आंसर करा करो। कथा में बैठो मत ये हाथ जोड़ के ऐसे, चलो अटेंड कर लेते हैं। ये एक बिजनेस क्लास है, ठीक है, ये एक बिजनेस मीटिंग है। थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। ये कोई कॉलेज की कोई लेक्चर नहीं चल रहा, ठीक है। यू कैन शेयर योर थॉट, ठीक है, विद मी, विद एवरीवन, ठीक है। तो दो अगर इनरोलमेंट आती हैं, ठीक है, मतलब सबसे पहले करना क्या है, आपके पास डाटा है 20 लोगों का, 20 में से एटलीस्ट 2 लोग अपना इनरोलमेंट कर लेंगे, जितने भी हो लोग, सभी ने 249 से अपनी ना एक रजिस्ट्रेशन करी होगी। 249 से सबसे पहले याद करो, आपने 249 दिए थे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने 249 दिए थे, ठीक है। कैसे? आपने बस 2 मिनट की कन्वर्सेशन करनी है, हाय राहुल, आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम के लिए, और मैं ये लव कुश बात कर रहा हूँ, या मैं प्रणीत बात कर रहा हूँ, और कहाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नेम क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, करते क्या हो, करना क्यों चाहते हो, रीज़न क्या है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, सब कुछ पूछ के फिर आपने बताया कि देखो कॉल पे हम सब कुछ काम क्लियर नहीं कर सकते, सो इसके लिए भी हमने शॉर्ट में एक वीडियो प्रिपेयर करी है, 15 मिनट की इंट्रोडक्शन, अनमोल सर वाली, वही आपको भेजनी है, ठीक है। और उसको भेजने के बाद में सामने वाले पर्सन को वैल्यू क्लियर हो जाती है, बिकॉज 249 जो हम ले भी रहे होते हैं, उसके लिए हम वैल्यू दे रहे होते हैं सामने वाले पर्सन को, क्या? कम्युनिटी एक्सेस सभी को मिला हुआ, जिसको नहीं मिला अपने मेंटोर से ले लेना, उसमें कोर्सेस है 3 बहुत ही अमेजिंग। यू कैन, लाइक आप सीख सकते हो वहाँ से, ठीक है, यू कैन यूटिलाइज इन योर फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में आप सीख सकते हो वहाँ से, उसको यूज़ कर सकते हो उन कोर्सेज को, तो वो उसको एक्सेस मिलेगा। और मैंने बताया अगर 2 लोग, मतलब 20 में से आराम से भाई 249 से 2 लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर 2 लोगों ने 249 से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा, तो कितना अमाउंट हुआ गाइस, इंटू 2, कितना हुआ, 500 रुपीज़, 500 रुपये। पूरे महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। पूरे महीने में होते हैं भाई 30 डेज, 32 तो नहीं होते ना ठीक है, 30 डेज होते हैं पूरे महीने में। आप पूरे महीने काम करो, ठीक है, पूरे महीने आप काम करो, देखो कैलकुलेशन आ गई सिंपल सा, 496 नहीं, 498 ही होगा, ठीक है। मतलब 500 रुपये सीधे सीधे हम रख लेते हैं, ठीक है। 500 रुपये हो गए एक दिन में, ये होगी आपकी डेली बेसिस की इनकम, इधर समझ लो, ये डेली बेसिस की इनकम है, और ये है मंथली बेसिस वाली इनकम, ठीक है। डेली बेसिस की इनकम जो आप इनरोलमेंट से करोगे, मान लो 2 इनरोलमेंट आई, 249 × 2 यानी 500 अप्रोक्स, 500 रुपये आपने डेली अर्न करे। उसके बाद में मंथली जो इनकम होगी, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, अगर 500 को 30 दिन से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 15,000। अगर एक दिन में 500 रुपये आप अर्न कर रहे हो, अच्छा ये अमाउंट पहले जाता था अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट राइट नाउ अभी अपने पास ही रहता है, ठीक है। तो ये 249, ये जो 500 रुपीज़ है वो आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें, 30 डेज होते हैं पूरे महीने में, 500 रुपये से अगर हम काउंट करें, सो 5 × 3 यानी 15,000, 15,000 रुपये हो गए। ये तो हो गए भाई आपके कौन से, एनरोलमेंट से ही आपने इतने अर्न कर लिया, ठीक है, यानी डेली बेसिस अर्निंग से ही आपने इतनी अर्निंग कर ली, 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये तो देखो गाइज, ये हमारा ना एक्चुअल पार्ट नहीं है इनकम का, वैसे ये हमारा एक्चुअल पार्ट नहीं है, ये आपके मतलब पर्सनल एक्सपेंस के लिए अचीवर्स क्लब कम्युनिटी ऐसा देती है, फॉरएवर ऐसा नहीं बोलता आपको। अचीवर्स क्लब कम्युनिटी जो हमारा सिस्टम है, इस तरीके से आप 15-20 हज़ार रुपये, और हाँ, 2 इनरोलमेंट कोई फिक्स नहीं है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी ले सकते हो। मेरी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो 5 5 6 6 इनरोलमेंट लाते हैं,
दिखाऊं एग्जाम्पल? एक पर्सन है, ठीक है, आप उनकी टीम से भी हो गए, ठीक है, शिवम, ठीक है। इस मीटिंग में उसने 10 इनरोलमेंट एक दिन में, 2 दिन में कराई है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो इतनी इनरोलमेंट करा लेते हैं। बट मैं अगर 2 लोग ही लेकर चलूँ काउंट, तो 15,000 रुपये हुए पूरे महीने में, 2 इनरोलमेंट यानी 500 रुपीज़ लेकर, ठीक है। अब मंथली इनकम कैसे होगी? अब जो लोग डेली बेसिस पे आपके साथ 2 लोग आ रहे हैं, रिक्रूट हो गए, ठीक है, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 2 × 30 = 60 लोग, 60 लोग हो गए। अब उसमें से आधे लोग, 30 लोग पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, मतलब उसमें से आधे लोग पूरी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करेंगे, जैसे आप ही की तरह। आप यहाँ तक पहुँचे हो, सारे नहीं पहुँचे हैं, आप लकी हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, मतलब पूरी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करेंगे, उसमें से गायब हो जाएंगे कुछ लोग, ठीक है। और उसमें से बचे 30 लोग जो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसमें से बचे 15 लोग पूरा काम समझ के डिसीजन बनाएंगे काम करने के लिए, उसमें से भी आधे रख लो, 7 से 8 लोग, 7 से 8 लोग वो 2 CC करके अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये 15 लोग, 8 से 15 लोग, लाइक 13 से 15 लोग समथिंग अपना जो है एक अलग पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और 7 से 8 लोग जो है 2 CC करके स्टार्ट करेंगे। मैं कहता हूँ 7 से 8 छोड़ दो, अगर 5 लोग भी आपके साथ 2 CC करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक पर्सन से 7,000 रुपीज़ आते हैं। कितने आते हैं? सुन रहे हो? 7,000, ठीक है, 7,000। मैंने यही बताया कि देखो, सिंपल सा है गाइस, लाइक 2 लोग डेली अगर इनरोलमेंट कर रहे हैं, 30 दिन में 60 लोग हुए। अब 60 के 60 तो 2 CC नहीं करेंगे या इन तक ही नहीं पहुंचेंगे, उसके आधे से आधे पहुंचेंगे 10 लोग। अब 10 में से 5 लोग अपना आराम से 2 CC कर लेंगे। और आपको पता होगा जब हमारे साथ एक पर्सन अपना 2 CC कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक पर्सन से 7,000 रुपीज़ आते हैं। अब अगर 5 लोगों ने आपके साथ जो है 2 CC कर ली पूरे महीने में, और आराम से, मैंने खुद कराए भाई, ठीक है, वो CC कैसे करना है वो सारी चीज़ें ना ट्रेनिंग में देखोगे, ठीक है। कितना? अगर एक लोग 7,000, लाइक हमें इनकम आती है फॉर एवर के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, हमें एक पर्सन से 7,000 आते हैं, ठीक है, एक पर्सन से, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, लाइक 5 लोगों ने अगर आपके साथ 2 CC करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो 7 × 5 मतलब 7,000, ठीक है, 7K × 5 कितना हो गया? 35,000 रुपीज़, ठीक है। कितना हो गया गाइस? 35,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, हम तो सेल्स के बिजनेस में है ना। कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सेल्स ना हो और पैसे कमा लूँ? हम सेल्स एंड प्रोफेशन में ही है भाई, जिसको बोलते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। और यहाँ पे हमारा काम सेलिंग का नहीं होगा, ये माइंड से निकाल देना, हमारा काम सेलिंग का नहीं है। हमारा काम है प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन का 10% और 90% रिक्रूटमेंट का। समझ लो इधर, 10% जो हमारा काम होगा वो होगा किस चीज़ का? होगा प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन का, ठीक है। और 90% जो काम होगा वो होगा टीम, लाइक मैनेजमेंट का, ठीक है, या टीम क्रिएटिंग का, जो भी है, समझ सकते हो आप, मतलब नेटवर्क बनाने का। कैसे टीम बनेगी, नेटवर्क कैसे होगा? क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल है तो भाई उसने टीम बनाकर ही, उसने लोगों को बिल्ड करके ही वो आगे बढ़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमने भी टीम बनानी है, जो कि आपने अभी समझा था, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, है ना। नेटवर्क में ही आपकी नेटवर्थ होती है, ठीक है। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। तो भाई हम अभी किसी क्वेश्चन आया था, सेल्स हो गया, तो भाई सेल्स ही तो है, सबको तो सेल्स कर रहा है। एक टीचर अपना एक्सपीरियंस सेल कर रहा है, एक डॉक्टर वो भी अपना एक्सपीरियंस सेल कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पर्सन अगर कोई पैसे कमा रहा है तो वहां पर सेल्स हो रही होती है। बिना एनी सेल्स कोई बिजनेस थोड़ी ना होता है ना। बातों से बिजनेस होता है? बताओ, होता है नहीं ना। तो एक्चुअल बिजनेस में क्या होता है, टर्नओवर होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, और उस प्रोडक्ट्स का जब टर्नओवर करते हो उसके व्यय पर तुम्हें इनकम आती है, ठीक है, सिंपल। तो 35,000 ये, प्लस 15,000 हमारा जो था वो था इनरोलमेंट से इनकम, ठीक है। अगर हम इसको सब टोटल करें तो भाई कितना हुआ? 50,000। कितना हुआ गाइस? 50,000 रुपीज। दैट इज द पोटेंशियल यू कैन अर्न दिस इनकम। आप इतना कमा सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप फ्रेशर हो गए, बहुत सारी गलतियाँ करोगे। अब स्किल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, कोई सीरप नहीं होती है, पी लोगे सीख जाओगे सारी स्किल, जैसे जो मुझे आती हैं। मुझे टाइम लगा, मुझे 1 साल से इस बिजनेस में हूँ, ठीक है, तब मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ।
आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट ऑल्सो, ठीक है। बट चीज़ें मैंने यहीं से सारी चीज़ें सीखी और डेवलप करी, ठीक है। तो 50,000 तो नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में आप जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको कॉलेज में असाइनमेंट भी कंप्लीट करके देने हैं, ठीक है। और मान लो मैरिज पार्टी है, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह फैमिली में होते हैं। तो हर चीज़ को अगर हम देख कर चलें, बिकॉज एक बिजनेसमैन हर चीज़ को देख कर चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अप्स एंड डाउन, सारी चीज़ें। तो 50,000 का आप हाफ मान लो, कितना हुआ? 25,000। यानी कि 20 से 25,000 आप पहले ही महीने से कमाना स्टार्ट कर दोगे, इट इज़ माई श्योरिटी। अगर आप इस वे में इस तरीके से काम करना शुरू करोगे देन। क्लियर है? अब लेकिन सर स्टार्ट करने के लिए 40,000 लगेंगे वो तो है ही नहीं, ठीक है। सो गाइस सरप्राइज दैट, जो कि मैंने बताया था आपको इन लाइन मीटिंग में, आपको सरप्राइज बताऊंगा। तो सरप्राइज ये है कि अभी कंपनी की साइड से एक पॉलिसी आई है 10 जुलाई मंथ में, मतलब पिछले ही महीने, जहाँ पे हम बिना 2CC करे ही काम को स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट द वर्क विदाउट डूइंग 2CC, बट हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, तो उसके लिए आज शाम के 7 बजे, कितने बजे, टाइम नोट डाउन कर लो, शाम के 7 बजे एक D2 सेशन होने वाला है। उस सेशन को अभिषेक कसाना सर जो हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही अमेजिंग लाइक स्पीकर हैं वो, ठीक है। वो बताने वाले हैं उस पॉलिसी के बारे में जहाँ पे हम बिना 2CC करे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। भाई जब मैंने स्टार्ट करा था, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपना 40,000 का टर्नओवर करके ही स्टार्ट करा था। अब आई वॉज कॉलेज स्टूडेंट, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे कि यार सर आपके पास तो होंगे 40,000, नहीं, मैंने अरेंज करे थे तब मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है। बट तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम बिना 2CC करे भी स्टार्ट कर सकते हो। बट हाउ इट इज पॉसिबल? तो आज शाम के 7 बजे सेशन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बूट कैम्प डे 2। और अभी के अभी अपने मेंटोर को पहले तो मैसेज करो, प्लीज़ रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प डे 2। और एक कोड बताया गया होगा आपको, वो मैं आपको कोड बताने वाला हूँ मीटिंग के एंड में, जस्ट 5 मिनट में, ठीक है। तो फटाफट से अपने मेंटोर को आप एक मैसेज करो, प्लीज़ रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प डे 2। किस किसने कर दिया? जिसने किया है उसी को डे 2 का एक्सेस मिलेगा, जो कि आज शाम 7 बजे लाइव होने वाला है। अदरवाइज फिर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। कर दे सभी ने, प्लीज़ रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प डे 2, ठीक है। एंड गाइस, कोड इज दैट, मेरे पास देखो आने लगे मैसेजेस, ठीक है। कोड इज दैट, दैट इज थैंक यू, ठीक है। कोड इज दैट, दैट इज थैंक यू, अपने मेंटोर को भेज भेज देना ये, ठीक है। ये जो भी आप मतलब जो कोड मैंने बताया आपको, थैंक यू, ये एक यूनिक सा कोड है। और थैंकफुल रहो भाई, अगर आप इस मीटिंग का पार्ट बने हो तो इसके लिए भी थैंकफुल रहो। तो समझ में आएगा इस, अब जिसके कोई कोई जो भी डाउट्स हैं वो हम लेंगे, ठीक है। तो 20 से 25,000 हम पहले महीने से कमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से अगर काम करना शुरू करते हो, और भी क्लैरिटी आपको डे 2 में हो जाएगी, कैसे स्टार्ट करना है। क्लैरिटी तो मैंने इस सेशन में ओवरऑल दे दी। अब इन द एंड कोई अगर डाउट हो, कोई भी एनी क्वेरीज हो, यू कैन पुट, आप अनम्यूट का ऑप्शन होगा आपके पास, मतलब जो है आप रेज इन कर सकते हो, और मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, देन यू कैन पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी आपको बता रहा था इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने तो 2CC करके करा था, आप लकी हो कि आप बिना 2CC करे भी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी सी हिंट दूं उस पॉलिसी के बारे में। देखो, ना ही हमें उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 40,000 का टर्नओवर करना है, ना ही 30,000 का टर्नओवर करना है, ना ही 20,000 का टर्नओवर करना है, ना ही 10,000 का टर्नओवर करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली बेस में आप काम शुरू कर लोगे। बट अगर फ्री के लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं करना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टर्नओवर करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बिजनेस प्रोफेशन में हो तो थोड़े सा तो एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। और वो अगर लगाने के लिए रेडी हो तो ही। और भाई सबको हम एक्सेस भी नहीं देंगे, डे 2 का भी और उस पॉलिसी का भी लिमिटेड होगी। सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हर कोई सेलेक्ट नहीं होता। हो सकता है इस मीटिंग से सारे लोग डे 2 में ना पहुंच पाओ, बट अगर आपके सारे एक्शंस होंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तब, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट होंगी तब। चलो अब मैं अपनी आईपैड स्क्रीन ऑफ करके, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। तो वो लाइक मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपके डाउट्स हैं। चलो मैं बन गया होस्ट, मैंने स्टॉप कर दी अपनी स्क्रीन। हाँ जी, तो अब बताओ भाई सारे, किस किस के डाउट थे? और भाई ये कैमरे ऑफ करके बैठे हैं यार, क्या मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे सच में। ऐसा लग रहा है कि सो रहे हो पीछे, मैं तो ये समझूंगा ऐसे बैठे हो कि आप सो रहे होगे। आपको पता नहीं किसने लिंक दे दिया मीटिंग का। थोड़े से तो मैच्योर बनो भाई। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था, काम क्या है? अरे भाई काम तो बताया, आपके पास डाटा आएगा लोगों का,
ठीक है, आपने उस पर कॉल करके एज अ टेली कॉलिंग की तरह हमने लोगों को रिक्रूट करना है। 2 मिनट का इनविटेशन कॉल होता है, वो हमें करना है। आपके मेंटोर के थ्रू वो इनविटेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लस आपके मेंटोर आपको सिखा देंगे, बता देंगे आपने इस तरीके से इस वे में करना है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो सेकंड डाउट था, क्या डाउट था भाई? डाउट तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। ब्रो ये तो एक तरह से सेल्स काम का हुआ ना, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई जो बिजनेस होता है वो हर बिजनेस में सेल्स होती है। क्या होती है? सेल्स होती है। अब किसका क्या डाउट है? भाई उसके बाद इनविटेशन भी हो गया, इसके बाद इनविटेशन जैसे हम आए और वैसे ही बाकी लोग आएंगे। यस करेक्ट, जैसे आप आए हो वैसे ही लोग आएंगे। ठीक है, आपने अप्लाई किया या अपने फ्रेंड सर्कल से आप आए, जैसे मैंने आपको डाटा दिखाया था बहुत सारे लोगों का जिन्होंने अप्लाई करा है। ठीक है, वो काम करना चाहते हैं, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना। ठीक है, हमारा यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि 2 तरीके से मार्केटिंग होती है, एक चिंगम मार्केटिंग, एक मैग्नेटिक मार्केटिंग। हमें किसी के पास नहीं जाना कि भाई आ जाओ काम कर लो। आप मुझे बताओ, आपको किसी प्रोडक्ट की नीड है और वो फला शॉप पे मिलती है, किसी भी दुकान पे। ठीक है, शॉप आपके पास चल के आएगी? बताओ, आपके पास शॉप चल के आएगी या फिर आप चल के जाओगे? सिंपल सी बात है भाई, आप चल के जाओगे। ऐसे हमारे पास, अगर हमें पता है हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो हमें किसी के पास जाना नहीं है, लोग आपके पास आएंगे। बस उन्हें हमें हेल्प करनी है, गाइडेंस देनी है, बस दैट्स इट। डाटा हमारी साइड से मिलेगा, आपके मेंटोर के थ्रू मिलेगा, उस पर आपने काम करना है। ठीक है, और किसी क्या डाउट है? देखो, टर्नओवर करने के लिए मैंने बताया कि हमें 40,000 का टर्नओवर करना होता है काम को स्टार्ट करने के लिए। 40,000 तो होंगे नहीं, तो वो बहुत ही इजीली आप इस काम को शुरू कर सकते हो, जो कि आज 7 PM पे डाउट लाइक डे 2 सेशन होने वाला है। देखो, प्रोडक्ट्स लेना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, बट ये रिक्वायर्ड है कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने करना है। कंपनी हमें प्रोडक्ट्स जो देती है वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए देती है। आप मुझे बताओ, आपका कोई बिजनेस है और मेन जो बिजनेस में चीज़ होती है वो बैकबोन क्या होता है? इन द एंड प्रोडक्ट्स ही होता है। आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, आपको नॉलेज ही नहीं है, कर पाओगे बिजनेस? नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट इज अ मेन बैकबोन, लाइक एनी बिजनेस, कोई बिजनेस हो उसकी एक जो बैकबोन होती है वो प्रोडक्ट्स ही होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने बताया फॉरएवर का काम ही है हेल्थ एंड वेल्थ पे। क्लियर है सभी को? अब पूरे दिन काम करना होगा, किसी का ये क्वेश्चन है। देखो, हम यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ जॉब, हम कोई जॉब नहीं दे रहे। ठीक है, हमारा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम लोगों को शेयर करके हम उनको काम क्लियर कर सकते हैं, वो हमारे साथ काम शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, इफ यूर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, देन यू कैन डू ना लाइक पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। ठीक है, और पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे तो होंगे ना आपके पास? बहुत बड़ा काम करते हो ना आप। आईपीएस आप वो क्या बोलते हैं, आईपीएस ऑफिसर हो ना आप लोग। टाइम नहीं होगा आपके पास। है ना? चलो, तो 3-4 घंटे तो निकाल ही लोगे, और अगर 3-4 घंटे निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेश्चन हो अपने मेंटोर से पूछना। ठीक है, और कोड था भाई थैंक यू का, भेज देना। और आपने वो टाइप कर दिया मैसेज एक, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प डे 2। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, आगे कैसे काम को एक्सपेंड करना है, ठीक है, कैसे हमें आगे एक्सटेंड करना है, किस तरीके चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आप मेरे पर्सनल जब बैच का पार्ट बनोगे, ग्रुप का पार्ट बनोगे, ट्रेनिंग्स में आप सीख पाओगे, जो हमारी कोर ट्रेनिंग होती हैं। मतलब कैसे कैसे आपने करना है, डोंट वरी, किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी, कैसे होगा सर, सारी चीज़ मैं आपको या आपके मेंटर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स, किसी का लास्ट में डाउट है? देखो, प्रोडक्ट्स आप पे डिपेंड करता है, आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई पर्सन है जो शॉप ना यूज़ करता हो, शैम्पू ना यूज़ करता हो, स्किन केयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करता हो? हर कोई यूज़ करता है ना। और कहीं से भाई बाई करते हो ना, खरीदते हो ना, कि फ्री में लाते हो? बताओ। तो वही तो चीज़ करनी है यहाँ पे। हम जो डेली प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं से खरीद के बाई करके, वही प्रोडक्ट्स आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो करने। बाई करते हैं ना उत्कर्ष, है ना? कि सर, जाते हो आप किसी शॉप पे, दुकानदार से बोलते हो हमें प्रोडक्ट चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, दे दो प्लीज़। कि अरे जा, गरीब है तू, अपने लिए होगा। है ना? समझे? तो
कुल मिला के कोई भी चीज़ हम परचेजिंग करते हैं तो उसके पैसे लगते हैं और उसकी हमें वैल्यू मिलती है। दैट्स इट। तो यही हमें प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना है, हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल के लिए जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और एक चीज़ चलो मैं तुम्हें शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि फॉरएवर की प्रोडक्ट सच में यार मतलब काम के हैं या नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम किसी और प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोई नीड नहीं होगी शायद, या जो भी है। अभी मुझे भी नीड नहीं थी। देखो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके सामने, ठीक है। हम्म, मैं आ गया इधर क्रोम पे, ब्राउज़र पे। जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती या कुछ हमें चेक करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं भाई? ये रहा क्रोम, ठीक है। मैं सर्च करूँगा यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स सर्च करूँ। कौन से प्रोडक्ट्स हैं? शो हो रहा है कौन से प्रोडक्ट्स हैं? फॉरएवर के हैं ना? तो भाई सबसे अच्छी बात है कि आपको वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मौका मिल रहा है। तुम यूज़ कर सकते हो, जहाँ से तुम बिजनेस भी स्टार्ट कर पाओगे, तुम्हारे पास बोनस पॉइंट होगा, तुम इस काम को भी शुरू कर पाओगे। एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जहाँ पे तुम लाइफ टाइम पैसे कमा पाओगे। साथ ही साथ तुम प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया ना हेल्थ ज़रूरी है, सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी क्या होती है? हेल्थ। और आप मुझे बताओ, आप अपनी फैमिली को घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कराना चाहोगे या फिर ब्रांड के या फिर अच्छी क्वालिटी के? बताओ सारे। अच्छी क्वालिटी के ना? ठीक है, चलो। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, अब करते हैं मीटिंग एंड। ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है और समथिंग 1.5 घंटे होने जा रहे हैं। और भाई आपके लिए सैल्यूट है, आप तब भी बैठे हो उस मीटिंग में, यानी यू आर जेन्युइनली सीरियस और आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग गायब हो गए इस मीटिंग में, वो उनको नहीं मिलेगा एक्सेस शाम के 7 बजे सेशन का, बट यू आर लकी आप पहुँचोगे वहाँ तक। बाकी जो दो चीज़ बताई थी, कोड और वो एक टेक्स्ट मैसेज रजिस्टर होने के लिए, वो भेज देना। बाकी बाकी गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। और डे 2 के लिए बढ़िया से रेडी हो जाओ शाम 7 बजे के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस एंड बाय बाय।